2 या 3 वीडियो में हम लोग पूरा सब्जेक्ट मतलब 5 यूनिट ख़त्म करेंगे। आज पहला यूनिट है यूनिट 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, हम लोग पढ़ेंगे। हमारा 10 दिन बाद एग्ज़ाम ही है, हम लोग जानते हैं। मुख्य विषय थर्मोडायनेमिक्स का इंजीनियरिंग में महत्व। सिस्टम बाउंड्री सराउंडिंग यूनिवर्स क्लोज ओपन आइसोलेटेड सिस्टम होमोजेनियस हेटेरोजेनियस सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। घबराइए मत, ये हिंदी में भी है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट हम लोग शॉर्ट देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग देखेंगे, उसके बाद ऑप्शनल देखेंगे। ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी वह विज्ञान है जिसमें ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी में कार्य, ऊर्जा, हीट, वर्क, एनर्जी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टम और सराउंडिंग में क्या अंतर है? सिस्टम वह भाग जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। सराउंडिंग सिस्टम के चारों ओर का क्षेत्र है, जबकि दोनों एक सीमा अलग करती है। दोनों को बाउंड्री जो है अलग करती है। सिस्टम सराउंडिंग में क्या अंतर है? बाउंड्री इसमें नहीं पूछा गया, बाउंड्री भी पूछ सकता था। तो सिस्टम वह भाग है जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। सराउंडिंग सिस्टम के चारों ओर का क्षेत्र है और दोनों को एक बाउंड्री अलग करती है। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्लोज सिस्टम, द्रव्य निश्चित, ऊर्जा का आदान प्रदान संभव। थर्मोडायनेमिक्स के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ये। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। द्रव्य निश्चित, ऊर्जा का आदान प्रदान संभव। ओपन सिस्टम में द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान संभव। आइसोलेटेड में ना तो द्रव्य और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान संभव होता है। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस सिस्टम में अंतर बताइए। होमोजेनियस मतलब होता है पूरे सिस्टम में गुण समान होते हैं, जैसे पानी। हेटेरोजेनियस में सिस्टम के विभिन्न भागों में अलग अलग गुण होते हैं, जैसे बर्फ और पानी का मिश्रण। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है? जब किसी प्रणाली में तापीय, यांत्रिक और रासायनिक संतुलन होता है तब उसे ऊष्मागतिकी संतुलन कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तापीय, यांत्रिक और रासायनिक संतुलन होता है तब उसे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कुछ आंसर से ज़्यादा हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है। बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया जिसमें सिस्टम हमेशा संतुलन अवस्था में रहता है, उसे क्वासी स्टैटिक प्रक्रिया कहते हैं। रिवर्स प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस में क्या अंतर है? रिवर्सिबल प्रोसेस जिसे विपरीत दिशा में उसी अवस्था से पुनः प्राप्त किया जा सके, और आयरिवर्सिबल जिसे पूर्णतः उल्टा नहीं किया जा सकता, घर्षण, हानि आदि के कारण। आयरिवर्सिबल को उल्टा नहीं किया जा सकता, उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? यदि दो प्रणालियाँ किसी तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगी। जीरोथ लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, ये दो प्रणालियाँ किसी तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे आपस में भी ऊष्मा संतुलन में होंगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऊष्मागतिकी की परिभाषा, इंजीनियरिंग में इसका महत्व बताइए। ऊष्मागतिकी वह शाखा है जो ऊष्मा और ऊर्जा के रूपांतरणों का अध्ययन करती है। इंजीनियरिंग में महत्व, ऊष्मा और ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन ही ऊष्मागतिकी कहलाता है। टरबाइन, बॉयलर, इंजन आदि के डिजाइन में प्रयोग होता है ऊष्मागतिकी जो होता है। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में सहायक, औद्योगिक प्रक्रियाओं में तापीय गणना हेतु आवश्यक। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम बाउंड्री, सराउंडिंग और यूनिवर्स की व्याख्या करें। उत्तर, सिस्टम का होता है अध्ययन का भाग, बाउंड्री का होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की काल्पनिक वास्तविक सीमा। काल्पनिक या वास्तविक सीमा। सिस्टम का मतलब क्या होता है? अध्ययन का एक भाग है सिस्टम। सराउंडिंग मतलब सिस्टम के बाहर का भाग। यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग बराबर यूनिवर्स। इरिवर्सिबल आयरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर, उदाहरण समझाइए। क्रमिक रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस धीरे धीरे होती है
क्रमांक। रिवर्सिबल प्रोसेस, अरिवर्सिबल प्रोसेस, उदाहरण भी समझाना है और अंतर। तो क्रमानुसार हम लोग देखेंगे रिवर्सिबल और अरिवर्सिबल। अरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर क्या है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो धीरे धीरे होती है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो तीव्र गति से होती है। रिवर्सिबल जो होता है संतुलित अवस्था में रहती है और अरिवर्सिबल जो होता है असंतुलित अवस्था में रहती है। रिवर्सिबल जो है घर्षण रहित होती है, जबकि अरिवर्सिबल घर्षण युक्त होती है। पूरी तरह उल्टी की जा सकती है। रिवर्सिबल को पूरी तरह उल्टी की जा सकती है, जबकि अरिवर्सिबल को पूरी तरह उल्टी नहीं की जा सकती। रिवर्सिबल का उदाहरण आदर्श गैस का विस्तार, पिस्टन में तीव्र विस्तार। अरिवर्सिबल का उदाहरण। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के 3 प्रकारों को समझाइए। थर्मल इक्विलिब्रियम, ताप समान हो। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के 3 प्रकारों को समझाइए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम ताप समान हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दबाव समान हो और केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक संरचना स्थिर हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समान होना, तो वही सब लिखा है। ये तीनों संतुलन साथ हों तब प्रणाली पूर्ण ऊष्मा गतिक संतुलन में होती है। इसमें 3 प्रकार ही देखना था, केवल ये वाला। उसी के साथ जीरोथ लॉ का व्यवहारिक उपयोग बताइए। तो जीरोथ लॉ से तापमान मापन का सिद्धांत प्राप्त होता है। थर्मामीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि थर्मामीटर किसी वस्तु के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो उसका तापमान वस्तु के तापमान के बराबर होगा। ये जीरोथ लॉ हो। चलो ऑप्शनल बचा है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के 3 प्रकार का उदाहरण सहित। क्यों, ये केवल क्वेश्चन है, इसके नीचे आंसर मिलेगा हम लोगों को। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के 3 प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो ऊष्मा गतिकी प्रणाली को ऊर्जा द्रव्य के आदान प्रदान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। क्लोज सिस्टम, बंद प्रणाली, द्रव्य निश्चित रहता है, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान संभव। पिस्टन, बंद पिस्टन में गैस सिलेंडर का संपीड़न। खुली, ओपन सिस्टम, खुली प्रणाली, द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है। स्टीम टरबाइन, नोजल पंप। आइसोलेटेड, अलग प्रणाली, ना तो द्रव्य ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान संभव। थर्मल फ्लास्क में रखी चाय। क्यों अरिवर्सिबल प्रक्रियाएं प्रकृति में सामान्य हैं। अरिवर्सिबल अपरिवर्तनीय प्रकृति में सामान्य होती हैं। पहला, वास्तविक प्रक्रियाओं में घर्षण, विस्कोसिटी, ऊष्मा हानि होती है। सभी वास्तविक प्रक्रियाओं में घर्षण, विस्कोसिटी या ऊष्मा हानि होती है। कोई भी प्रक्रिया अनंत धीरे धीरे नहीं हो सकती। तापमान दाब में अचानक परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्यों अरिवर्सिबल प्रक्रियाएं प्रकृति में सामान्य हैं। नॉर्मल मतलब। तो उत्तर है कि अपरिवर्तनीय प्रक्रियाएं प्रकृति में सामान्य होती हैं क्योंकि सभी वास्तविक प्रक्रियाओं में घर्षण, विस्फोटिक, ऊष्मा हानि होती है। कोई भी प्रक्रिया अनंत धीरे धीरे नहीं हो सकती। तापमान या दाब में अचानक परिवर्तन होते हैं। ऊर्जा का कुछ भाग हमेशा अपव्यय के रूप में निकलता है, इसलिए वास्तविक दुनिया में रिवर्सिबल प्रक्रिया केवल सैद्धांतिक होती है। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। थर्मोडायनामिक गुणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, गहन गुण, द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। उदाहरण, ताप, दाब, घनत्व। इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज, व्यापक गुण, द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करते हैं। द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा। संबंध जो है इसमें कुछ न्यूमेरिकल था इसलिए यहाँ इंग्लिश में हो गया। क्वासी स्टैटिक प्रक्रिया को रिवर्सिबल क्यों माना जाता है। क्वासी स्टैटिक प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है ताकि सिस्टम हमेशा संतुलन अवस्था में रहे। रिवर्सिबल क्यों माना जाता है, इसमें किसी भी क्षण दाब, तापमान आदि छोटा परिवर्तन होता है। क्योंकि हर स्थिति पर सिस्टम संतुलन में रहता है इसलिए इसे विपरीत दिशा में उसी मार्ग पर वापस लाया जा सकता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस का आदर्श रूप माना जाता है। हेमोजेनिस, हेटेरोजेनिस सिस्टम के व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। तो विवरण जो उदाहरण इस प्रकार हैं। हेमोजेनिक सिस्टम, पूरे सिस्टम में गुण समान होते हैं, एक ही अवस्था होती है, शुद्ध जल, वायु, तांबा।
हेट्रोजेनियस सिस्टम में विभिन्न भागों में अलग अलग गुण एक से अधिक अवस्थाएं होती हैं, बर्फ़, पानी, भाप, पानी, तेल आदि। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आज इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट यूनिट अगले लेसन में।